बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मुश्ताक खरल है और मैंने एम इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स कॉम, इंटरनेशनल रिलेशन और LLB किया है। और 20 साल तक शोबा एजुकेशन के साथ मुंसलिक रहने के बाद अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को यूट्यूब के ज़रिए कम वक्त में ऐसी मुफीद वीडियो बना के दूँ ताकि कम से कम वक्त में तलबा और तलबात को फ़ायदा हो सके। इस सिलसिले में हम एम इंग्लिश के जो बेसिक टॉपिक्स हैं उससे हमने आगाज़ किया है। पहली वीडियो हमारी जो है वो पेपर है आपका नावल, उस नावल के जो अहम टॉपिक्स हैं वो हमने उसमें डिस्कस किए हैं। आज का हमारा जो पेपर है वो है पोइट्री के जो मेन एस्पेक्ट्स हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स को ज़्यादातर ये दिक्कत होती है कि वो कौन से टॉपिक्स को तैयार करें। नेट पे मटेरियल मिल जाता है लेकिन टॉपिक्स का पता नहीं चलता। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को इनवाइट करें। और अगर इस सिलसिले में अगर आपको कोई रिटर्न मटेरियल चाहिए, आप चाहते हैं कि कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम देना चाहते हैं या कोई स्पीच में हिस्सा लेना चाहते हैं, तो आप रिटर्न मटेरियल mushtaqkharal.com वेबसाइट से भी हासिल कर सकते हैं। तो आगाज़ करते हैं आज की वीडियो का। इसमें हम लोग सबसे पहले चौसर को लेंगे और चौसर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो चौसर एज ए फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। सबसे पहला क्वेश्चन जो आप लोग को तैयार करना होगा वह है चौसर एज ए फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। इसके अलावा चौसर आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन, चौसर ह्यूमर एंड स्टायर और चौसर रिलीजियस कैरेक्टर्स। ये चार जो मेजर एस्पेक्ट्स हैं ये चौसर के हवाले से आप लोग तैयार कर लेंगे। जहाँ तक फेरी क्वीन का ताल्लुक है, फेरी क्वीन में आप सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे वो है मॉरल एलेगरी। मॉरल एलेगरी के बाद आपके पास दूसरा इसका अहम एस्पेक्ट्स है स्पेंसर एज ए पोइट। और थीम ऑफ इसमें रेफॉर्मेशन जो है ये आप लाजमी कर लेंगे, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मॉरल एलेगरी, स्पेंसर एज ए पोइट और स्पेंसर एज ए पिक्टोरियल आर्टिस्ट भी इसी में आ जाएगा। इसके बाद आप पैराडाइज लॉस्ट की तरफ आते हैं। मिल्टन के हवाले से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो इसका ग्रैंड स्टाइल, एपिक, पैराडाइज लॉस्ट एज एन एपिक, सैटन्स कैरेक्टर, ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स, एपिक सिमिलीज और सैटन स्पीचेस। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपकी पैराडाइज लॉस्ट के हवाले से। उसके बाद डन को देखें तो डन में 3 मेजर क्वेश्चन आते हैं। डन लव पोइट्री, डन डिवाइन पोइट्री। अगर दोनों को इकट्ठा करें तो एक क्वेश्चन बनता है मेटाफिजिकल पोइट्री, डन मेटाफिजिकल पोइट्री। और इसके अलावा अगर कोई एस्पेक्ट बनता है तो वो है कंसीट। डन की पोइट्री में कंसीट का तस्वर, ये डन के हवाले से हो गया। इसके अलावा आपके पास बाज़ यूनिवर्सिटीज़ में रेप ऑफ द लॉक जो है ये भी सिलेबस में शामिल है। रेप ऑफ द लॉक में आप लोग स्टायर कर सकते हैं, बेलिंडा का कैरेक्टर और मॉक एपिक जो है ये इसका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेलिंडा का कैरेक्टर, मॉक एपिक और ह्यूमर एंड स्टायर। तो ये हमारे पोइट्री के एस्पेक्ट्स हैं जो मेजर पोइट्स यूनिवर्सिटी में शामिल हैं। जिन यूनिवर्सिटीज़ में W.B. येट्स शामिल है तो येट्स एज ए मॉडर्न पोइट, येट्स कंसेप्ट ऑफ ओल्ड एज और येट्स ऑब्सक्योरिटी, ये क्वेश्चन लाजमी कर लेंगे। तो इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेश्चन के हवाले से दिक्कत है, आप किसी भी राइटर के हवाले से एस्पेक्ट्स पता पूछना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट्स में लाजमी हमें अपनी सजेशन भी दें। और एक दफ़ा फिर ये बताता चलूँ कि मेरी ये वीडियोस जो हैं वो तलबा और तलबात के लिए हैं। जो मेरे टीचर हजरात हैं मैं उनसे हमेशा रहनुमाई हासिल करता रहूँगा। जहाँ कहीं उनको लगे कि मैं गलती पर हूँ या कोई एस्पेक्ट बताने में मैंने सही नहीं गाइड किया, तो आप लोगों की गाइडेंस की हमेशा ज़रूरत रहेगी। अपना और दोस्तों का ख्याल रखिएगा। मसला।